आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। तीर्थंकर भगवंतों ने बहुत बड़ी कृपा की है। हमको धार्मिक जीवन जीकर किस तरह से संसार से बाहर पड़ना चाहिए। ज्ञान के बिना संसार से हम मुक्त नहीं हो सकते, चतुर्गति के भ्रमण को समाप्त नहीं कर सकते। तो संसार भ्रमण ही जो हो रहा है हम लोगों का, इसमें मूलभूत कारण है अज्ञान। सबसे मूलभूत कारण क्या है? कषाय भी कारण है, मिथ्यात्व भी कारण, ये बाद की बातें हैं। जिस जीव को हे और उपादेय मालूम नहीं है, जिस जीव को मार्ग पर चलना तो चाहता है लेकिन मार्ग का ज्ञान नहीं है, तो वह जीव संसार से कैसे बाहर पड़ सकेगा? नहीं पड़ सकता। इसलिए हमको मानना चाहिए कि तीर्थंकर भगवंतों ने कितनी बड़ी कृपा की है, उपकार हुआ है। स्वयं अपने को संसार भ्रमण से मुक्त करने का पुरुषार्थ करते हुए हम लोगों को भी वह पुरुषार्थ क्या है, कैसा किया जाता है, ये केवल ज्ञान के द्वारा हम लोगों को सिद्धांत का ज्ञान दिया है। इसलिए अपने जीवन में हमको ज्ञान के प्रति लगाव रखना चाहिए, क्योंकि मूल में भूल रही और बाहर की क्रियाओं को हम करते चले जाते हैं धर्म के नाम से। तो अपने आप को मूल के भूल को निकाले बने ये सब कुछ बाहरी क्रियाएं करेंगे तो कैसे संसार से हम बाहर पड़ सकेंगे। इसलिए ज्ञान के प्रति अत्यंत अभिरुचि सदा ही रहना चाहिए। तत्वाभ्यास कम बात नहीं है। तत्वों का चिंतन, तत्वाभ्यास, ज्ञान को बढ़ाने का कार्य निरंतर करना चाहिए। आचार्य श्री पढ़ते ही थे, वृद्ध अवस्था में भी पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो चिंतन करना, पढ़ना, चिंतन करना, पढ़ना, ये दोनों कार्य जिनके जीवन में जारी रहती है तो चिंतन में सब कुछ आता है। तीर्थंकरों ने तो मोटे मोटे सूत्र दिया है, वो बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने परिचय करा दिया, लेकिन उन सूत्रों पर जब आप चिंतन करोगे उसमें से सत्य ही निकलता है। गहराई तो अनंत है, लेकिन सत्य निकलता रहता है, निकलता रहता है। आनंदित होता है जीवात्मा। क्योंकि आनंदित क्यों होता है चिंतन करके? क्योंकि वो अपना ही विषय होता है। ये कोई दूसरे का कथन नहीं, हिस्ट्री नहीं। जो मैं हूं उसी का विस्तार है। जो भगवंतों ने सूत्र दिया है, ऐसा लगता है कि भगवंतों ने मुझे ही समझाया है और मुझे आनंद आ रहा है। ऐसी अनुभूति स्वाध्याय के काल में ही नहीं, चिंतन के काल में ज्यादा होता है। तो ऐसा तत्व चिंतन, सिद्धांत का ज्ञानार्जन, आध्यात्मिक विचारधारा से हम प्रौढ़ होकर उस दिशा में जब आगे बढ़ते हैं, आनंद ही आनंद से भर जाता है जीवन। और ये सतत करना चाहिए। हाँ, इतनी सावधानी जरूर रखना चाहिए, जो अच्छे समझाने वाले होते हैं सदा उनके संपर्क में रहना चाहिए। इनका भी थोड़ा सुन लिया, उनका भी थोड़ा सुन लिया, अधूरा मिलता रहता है। या तो उनको पूरा पक्का ज्ञान नहीं है और कुछ का कुछ बताते रहते हैं। तो ऐसी संगति में कभी भी रहना नहीं चाहिए। और ऐसे कोई ग्रंथ भी लिखे हैं, उन ग्रंथों की वाचना कभी नहीं करना चाहिए जो अधूरे लगते हैं, जो सिद्धांत के विषय से हटकर कुछ और होते हैं और उनका कोई शंका समाधान नहीं होता। उन ग्रंथों को पढ़कर अध्ययन करके अपने को क्या होना है? समय बेकार हो जाता है। जिंदगी के एक क्षण एक एक मूल्यवान है कि नहीं? उस दिशा में नहीं जाना, उस दिशा से बच करके जो सही होता है उस पर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास और उसी का निरंतर पुरुषार्थ, ऐसा करेंगे तो जीवन का पल पल सदुपयोग होगा।
हाँ, कब पता नहीं कि कैसी धारणा बन जाए और उल्टे मार्ग पर चल पड़े। देखिए, अधूरे ज्ञान से तो इतने सारे मतभेद हो रहे हैं। हमको मतभेद चाहिए क्या? सिद्धांत चाहिए, सन्मार्ग चाहिए, सन्मार्ग चाहिए। वो सन्मार्ग का उद्बोधन तीर्थंकरों ने दिया। उनकी वाणी को यथावत आचार्य परमेष्ठियों ने बना के रखा, लिख के रखा। वो तीर्थंकरों की वाणी ही है। इसलिए तीर्थंकरों की वाणी आचार्य परमेष्ठियों की वाणी है। ये कह करके अपन को सावधान रहना चाहिए। इस वाणी को ही ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करके इसमें डीपनेस, जो आत्मा के लिए खुराक, आत्मा का ही ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है, उसको संग्रहित करते हुए जाना चाहिए। किसी भी मत से चिपकना नहीं, एकांतवादी नहीं होना। अपनी ही हानि, नुकसान किसका? अपना नुकसान है। कई लोग मत में प्रवेश करते हैं तो उनकी एक समाज बन जाती है, वो हिलते ही नहीं, और कोई हिल रहा है तो विघ्न डालते हैं। कहाँ जा रहे हो? क्या पागल हो गए क्या? कुछ भी कहते हैं, इससे सावधान रहना चाहिए। क्या जरूरी है? वो आत्मा का कल्याण उससे है कि इससे है? यथार्थ आचार्य परमेष्ठियों की वाणी से ही यदि आत्मा का कल्याण होता है। इसी का स्वाध्याय करो। तुम कहीं भी बने रहो, आपत्ति नहीं। जो उन्मार्ग पर चल रहे हैं उनके बीच में रहो, कोई आपत्ति नहीं। उनके समाज में रहो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आत्म कल्याणकारी वाणी है तो आचार्यों की है, और ये आचार्यों की वाणी पर ही अटल श्रद्धान करना चाहिए। तब आपकी आत्मा धर्म की क्रियाएं और जीवन का जो अमूल्य क्षण है उनका सदुपयोग होता जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो भूमिका हो गई हमारी। आज कुछ नवीन सुनाएंगे हम। देखिए, शल्य ये मूल की भूल है। शल्य किसको उत्पन्न होती है? जिनको विषयों के प्रति अत्यंत अनुराग है। वो अनुराग पहले हो, अभी नहीं रहते और बाद में होने लायक भी होती है, इस प्रकार की दशा। शल्य का मतलब ये समझो कि शल्य रूप परिणाम आ गए तो उसकी भूमिका तो विषयों की आशा है। विषयों की आशा रखते हुए विषय बहुत मनोहर लगते हैं ना, सुंदर लगते हैं, मनोहर सुंदर लगते हैं। और ऐसे सुंदर मनोहर लगने वाले विषय कषायों को हम अपने चित्त के माध्यम से जब उधर आकर्षित होते हैं, अंतर्मुहूर्त नहीं लगता, ऊपरी गुण स्थानों से नीचे आ जाते हैं, समय नहीं लगता उसमें। अंतर्मुहूर्त पर्याप्त संजोलन के लिए अंतर्मुहूर्त, प्रत्या के अनावरण के लिए 15 दिन, अप्रत्या के अनावरण के लिए 6 महीने, और अनंतानुबंधी के अधीन हो गए। अनंतानुबंधी कषाय की गोद अनंत है। जितने जीव आना चाहिए कम नहीं है। जैसे लोकाकाश अलोकाकाश मिलकर के अनंत अनंत है कि नहीं, उतना विशाल अनंत अनुबंधी। अनंत अनुबंधी कषाय के उदय से ही यह जीव अनादिकाल से भटक रहा है। ये मूल की भूल है। तो इसी मूल की भूल को दूर करने के लिए ये कषाय चैप्टर, ये शल्य का चैप्टर जो है, ये संदृष्टि है, सदा अंकों के सामने झूलना चाहिए। एक बार आप कंठस्थ करिए इसको, कंठस्थ करके आंखों के सामने रहना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? पहला यही चैप्टर याद करना चाहिए। मूल की भूल को आप नहीं चाहते हैं, आप मिथ्या तो गुण स्थान में रहना नहीं चाहते, दूसरे गुण स्थान में रहना नहीं चाहते, तीसरे गुण स्थान में नहीं रहना चाहते, तो मूल की भूल क्या सुधार के बिना, मूल की भूल को सुधार के बिना ऊपर नहीं जा सकते। तो आत्मा को इन विषयों से जोड़कर आत्मीयता के साथ आत्मानंद को ढूंढना है, आत्म सुखानुभूति को ढूंढना है।
और वो सुखानुभूति केवल क्रियाकांड से नहीं मिलेगी, ज्ञान से मिलेगा। वो ज्ञानहीन होकर बाहर तुम कितना भी आपाधापी कर लो, बड़ी बड़ी तपस्या कर लो, बड़े बड़े आचरण कर लो, बड़ी बड़ी उपास कर लो, मासोपवासी को भी मोक्ष नहीं है। बाहुबली भगवान को शल्य तो नहीं हुई थी, क्षायक सम्यक दृष्टि थे, शल्य की कल्पना तक नहीं कर सकते उसमें। अनंतानुबंधी कषाय के उदय के बिना शल्य की उत्पत्ति संभव है क्या? नहीं हो सकती। तो उनका गुणस्थान क्या रहा होगा मुनि बनने के बाद? छठा सप्तम में थे, लेकिन छठे सप्तम गुणस्थान में भी शुभ विकल्प अशुभ विकल्प, इन दो में से कौन सा विकल्प रहता होगा? शुभ विकल्प रहता होगा। वो शुभ विकल्प भी बाधक है। सब कुछ त्याग दिया, त्यागने को क्या बचा है? एक भी परिग्रह नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब त्याग करके दीक्षा लेते समय वैराग्य हुआ बाहुबली भगवान को नहीं, बाहुबली राजा को राजा बाहुबली को वैराग्य हुआ। उन्होंने चिंतन किया, वैराग्य के माध्यम से संसार आसार है। हम क्या इस परिग्रह को लेकर के हमारा हमारा तुम्हारा तुम्हारा क्या लगा रखा है मन में? अज्ञान है, ये अज्ञान है। क्षायिक सम्यक दृष्टि थी क्या? नहीं थे। जब वो विषयों से लड़ रहे थे कि मेरा राज्य तो विषय ही है ना, विषयों के कारण से जो लड़ाई हो रही थी वो सम्यक के साथ हो रही थी। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी लड़ता है। हाँ हाँ, राम के अक्षौषम सम्यक दृष्टि थे, क्षायिक थे। कितने समय तक युद्ध किया रावण से? बहुत दिन तक किया, महीनों तक किया। फिर अयोध्या लौटे विजेता होकर। देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि लड़ता नहीं है ऐसा नहीं, असंयत है वो, संयमी थोड़ी है। अनुवृत्ति लड़ नहीं सकता, प्रतिमाधारी लड़ेगा नहीं। कोर्ट वो वगैरह जा करके वो कुछ नहीं करेगा। क्यों? उसके पास पहले से ही सीमित परिग्रह हो गया है, संतोष का जीवन जी रहा है। हाँ, उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करेगा, परंतु युद्ध नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं। मान लीजिए उसके घर परिवार पे किसी बहन बेटी को किसी रक्षण करेगा, अपनी धन संपत्ति वैभव की रक्षण करने का प्रयास करेगा, लेकिन बलात् कोई आक्रमण कर रहा है, ज्यादा विरोध में या कषाय में नहीं जाएगा। वो ऐसा भाव नहीं करेगा मैं मरूंगा लेकिन अपने परिग्रह को बचाऊंगा, अपने लोगों को बचाऊंगा। ये असंयम भाव आ जाएगा, कर्तव्य का काम करेगा। क्योंकि परिग्रह उतना मेरे धर्म जीवन जीने के लिए इतना तो आवश्यक है मुझे, इसकी सुरक्षा नहीं करेगा क्या? करेगा। युद्ध में भी लड़ते हैं तो विरोधी, हाँ, विरोधी हिंसा का त्याग तो नहीं है पंचम गुणस्थान वर्ती का। संकल्प हिंसा का त्यागी है। अभी तो उनको विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, फिर लास्ट में विरोधी हिंसा, दिगंबर मुनि का चारों प्रकार की हिंसा का त्याग होता है कि नहीं होता? लेकिन 11वीं प्रतिमा लेने वाले एक क्षुल्लक ऐलक को भी, आप सोचो, विरोधी हिंसा का त्यागी है क्या? नहीं है। कौन कौन किस किस का त्यागी है फिर? संकल्प हिंसा का पहला किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी हिंसा जिसमें होती है
उसको सबसे पहले त्यागा जाता है। लोगों का त्याग आजकल उल्टी सीधी। देखो, आलू प्याज हम बहुत दिन से नहीं खाते और फास्ट फूड रोज खाते। ये पलट गया। देखो, ये बड़ी कौन सी छोटे, ये ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान के बिना मूल के भूल से बाहर नहीं आ सकते। फास्ट फूड खाते हुए रात्रि भोजन नहीं करते, फास्ट फूड करते हुए आलू प्याज नहीं खाते। आपको किसी ने मिथ्या ज्ञान दिया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। या तो रूढ़िवाद जो चल रहा है उसका निर्वाह कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आलू प्याज मांसाहार है क्या? क्यों छोड़ते उसको? आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़ लो, तुमको लहसुन आवश्यक पड़ेगा, प्याज आवश्यक पड़ेगा, सौंठ अदरक तो खाते ही हैं, ये आवश्यक पड़ेंगे। कहाँ है आयुर्वेदिक शास्त्रों में? जिन औषधियों से हमारा रोग ठीक हो सकता है, जीवन बच सकता है, संयम पालन के लिए शरीर मिला है, उस ओर ख्याल नहीं दोगे। फास्ट फूड त्यागो कहने से बहुत बड़ा विकल्प आ रहा है, और आलू प्याज छोड़ो इजी हो गया। तो ये मूल में भूल है क्या? नहीं। तो ये क्रम ठीक नहीं है। आचार्य परमिष्टियों ने सबसे पहले हिंसा को छुड़ाया है, तो स्थूल हिंसा को पहले, यानी बड़ी हिंसा, स्थूल हिंसा को पहले छुड़ाया है। फिर उससे ज्यादा जो हिंसा है जिसमें, उसको छुड़ाया। उससे नहीं, कम। हाँ, पहले तो संकल्पी हिंसा। हाँ, पहले क्या कहा उन्होंने? पहले ये कहा, पहले जानो बड़ी हिंसा कौन सी, छोटी हिंसा कौन सी, उससे छोटी कौन सी, उससे छोटी। 4 स्टेज है यहाँ। और उससे पहले क्या छोड़ो? सबसे पहले तो मांसाहार त्यागो। आलू प्याज में मांस दिखता है, खून दिखता है, हड्डियां दिखती है। तो क्या ये प्रचार प्रसार करके बैठे हैं कि आलू प्याज मत खाओ? जीवों को जितनी इंद्रियां होती हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं। जीवों को जितनी इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों से वे बेचारे अपने सुख का अनुभव करते हैं। हमारे पास ये स्पर्शनेंद्रिय है, इससे प्रथम नंबर का सुख है। एक इंद्रिय और मिल गई, हम द्विंद्रिय बने, तो एक सुख और, सुख का स्टेज और बढ़ गया। किसी जीव के सुख के साधन को छीनना, ये मारने पर छीनना होता है। हाँ, एक इंद्रिय जीव की हिंसा करने वाला वो सबसे बड़ा पापी नहीं है। 2 इंद्रिय जीव को 2 प्रकार का सुख था, उसको छीन लिया। पाप छोटा हुआ क्या बड़ा हुआ? एक इंद्रिय से छोटा हुआ क्या बड़ा हुआ? एक और इंद्रिय जोड़ो, एक और इंद्रिय जोड़ो। इंद्रिय 5 इंद्रियां हैं, 5 को जोड़ के देख लो कौन सा बड़ी हिंसा और कौन सी छोटी हिंसा। आपके पास कोई सुख का साधन था, उदाहरण दे रहा हूं, कोई आपके पास कोई सुख का साधन था, आप जी रहे थे। क्या ये वस्त्र भी सुख के साधन ही है? वस्त्र भी सुख के साधन है। किसी ने वस्त्र छीन लिया, आप दुखी हुए क्या सुखी हुए? दुखी हो गए। अब पैसा भी सुख का साधन है। 1000-4000 रुपए छीन लिया। कपड़ा तो 1000 में आता था। धीरे से उसको छीन लिया उन्होंने। अब किसको छीन लिया? पैसे को छीन लिया। कितना? 1000-5000 ज्यादा छीन लिया। उस वस्त्र की कीमत से ज्यादा छीन लिया। तो आपकी दुख की क्वांटिटी को देखो और सुख की क्वांटिटी को देखो कि कौन सा अधिक और कौन सा। लोग रोते हैं, अरे कपड़े तो छीन लिया था, वो तो ठीक था, लेकिन वो पैसा भी ले गया। हाँ, और आपके पास 3-4 तोला सोना था, उसको भी ले गया।
दुख बढ़ गया कि नहीं? तो सुख के, संसार सुख के जो साधन हैं वो जैसे जैसे छीने जाते हैं जीव वैसे वैसे दुखी होता है कि नहीं? ये उदाहरण हमने उसके लिए दिया, इंद्रिय के लिए। हाँ, वो भी साधन है। संसार सुख का साधन हम 5 प्रकार से नहीं 6 प्रकार से भोगते हैं। एक मन को जोड़ दो, मन को जोड़ दो। हाँ, आप जिन विचारों से मन में सुखी थे उसको पूर्ण होने नहीं दे रहा है कोई, तो आप कितने दुखी होते हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह, अंदर ताप होता है कि नहीं? ये सबसे बड़ा दुख है। मानसिक ताप सबसे बड़ा होता है। आज मन बहुत दुखी है, मतलब आप दुख के हाई लेवल पर है। मनोजनित जो दुख होता है वो हाई लेवल का होता है। कर्णेंद्रिय, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, कुछ गलती हो गई, ये कान बंद हो गया, अच्छा लगे तो आपको? नहीं, बहुत दुखी होते। वो लेवल अलग है दुख का। सभी लेवल एक से नहीं होते, ये जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाते हैं दुख के बढ़ते जाते हैं। इसीलिए इंद्रिय जनित जो सुख है वो 6 प्रकार का है, और दुख भी 6 प्रकार का होगा। फिर जितनी इंद्रियां अधिक उतनी सुख अधिक, उतनी ही दुख अधिक। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। अब हम उदाहरण पर आ रहे हैं। कोई व्यक्ति आत्मा का सुख चाहता है, तो सुख चाहने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ज्ञान न होना और वो समझ न पाना, ये तो अज्ञान है, ये तो अंधकार है। जीवन का सबसे बड़ा अंधकार अज्ञानमय जीवन जीना। जिनको ज्ञान है और वह दुखी होने लग जाए, वो समझता है। क्या समझता है? ये छिन जाएगा, थोड़ा दुखी होऊंगा, ये भी छिन गया, ज्यादा दुख होगा और ज्यादा होगा। ऊपर ऊपर के वस्तुओं को छीनेंगे, बढ़ता जाएगा। जैसे वस्त्र जनित जो सुख है वो 5 प्रकार का है। वस्त्र लाने आप दुकान में गए, दुकानदार से पूछा, ये वस्त्र है क्या आपके पास? खादी हो ना? तो उन्होंने कहा खादी, खादी जो चाहो वो है। लाके रख दिया, सफेद था, खादी था। मन कहता है सफेद क्यों खरीद रहे हो? डिजाइन होना चाहिए, स्पेशल, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। हाँ, तो सफेद और कलर्ड, उसमें भी अट्रैक्टिव। इस सुख की मांग किसको है? मन को। मन कहता है चक्षु इंद्रिय से देख के लेना। अच्छा देखो कलर क्या है, कैसा है, पहनने के बाद क्या लगोगे, कौन क्या कहेगा, ये भी जुड़ा हुआ है। ये तो मेन है, मेन है। और ये सभी चिंतन कौन करता है? इंद्रियां करती है? नहीं करती है ना, मन करता है। मन विशेष चिंतन करता है, इंद्रियां इतनी चिंतन नहीं कर सकती। एक इंद्रियों में चिंतन अत्यंत ना के बराबर है। सुप्त ज्ञान चिंतन करता है, मति ज्ञान स्मरण रखता है वस्तुओं का। ठीक है ना, यही सिद्धांत है। मति ज्ञान स्मरण में रखता है और सुप्त ज्ञान वैसी मात्रा कम से लेकर ज्यादा तक है या इक्वल है। इस सिद्धांत के आधार से अपने को सोचना है, आलू प्याज पहले त्यागना या फास्ट फूड त्याग करना। उपयोग करते समय अल्प घात है क्या बहुत घात है, क्या है क्या नहीं, विवेक से खाना है, वो उस समय की बात है। लेकिन ये ध्यान रखिए, वनस्पति के 2 भेद किए गए हैं।
सप्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति, ठीक है। अब इसमें निगोदी जीवों का वास किस में रहता है मालूम है? सप्रतिष्ठित में। अप्रतिष्ठित वनस्पति में एक भी निगोदी जीव नहीं है। तो अप्रतिष्ठित वनस्पति अगर सचित्त भी हो तो एक जीव का घात होने वाला है, एक ही। कौन से? प्रत्येक वनस्पति का। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति देखिए क्या है? सप्रतिष्ठित यानी जीव जन्म लेने को एक ही जीव आया है। व्यवस्थित समझना, इसको बहुत डिटेल करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझ जाता है तो जाने दो थोड़ा। आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक अलग है, सप्रतिष्ठित अलग है। सप्रतिष्ठित संज्ञा अलग वनस्पति के लिए है और प्रत्येक संज्ञा अलग वनस्पति के लिए है। ये बात गहरी है, कल्पना में नहीं आती। हम दो ही समझ लेते हैं, सप्रतिष्ठित भी जीव है, अप्रतिष्ठित भी जीव है, लेकिन कितने हैं? और वो देखो, सप्रतिष्ठित यानी निगोदी जीव, प्रतिष्ठा हो चुकी है, जीवों का आगमन हो चुका है। जिस वनस्पति के भीतर जहां आए हैं वो प्रत्येक वनस्पति है, आने वाले नहीं, जहां आए हैं वो प्रत्येक वनस्पति है। और प्रत्येक वनस्पति के उस शरीर में निगोदी जीवों का आवास हुआ करता है। आवास के योग्य शरीर है उसका, आवास के योग्य शरीर है उसका। क्या है? तो उसकी 4 विधि बताइए। स्कंद, अंडर, आवास और पुलवी। स्कंद, अंडर, आवास और पुलवी, इन 4 को समझोगे ना, निगोदी जीव प्रत्येक वनस्पति का एक शरीर में कहाँ रहते हैं, गहराई में, आपको पता चलेगा कहाँ गहराई में छिपे रहते हैं। देखिए, स्कंद एक पेड़ है, बड़ा पेड़ है, इमली का पेड़ है, समझ लो, वो स्कंद है। एक पत्ते तोड़ लो, वो भी स्कंद है। एक फल तोड़ लो, वो भी स्कंद। एक फूल तोड़ लो, वो भी स्कंद है। स्कंद के कई भेद हैं। महास्कंद कहोगे तो जो उसके शरीर की अवगाहना होती है वो महास्कंद है उसका। तो ऐसे मध्यलोक में तो वनस्पति वनस्पति सर्वत्र हैं, कितने सारे पेड़ हैं, कितने प्रकार जाति हैं, 10 लाख जाति हैं। तो महास्कंद का मतलब मान के चले, महास्कंद उसमें भी समस्त वनस्पतियों को संग्रह करके बोलोगे तो महास्कंद ही है। महास्कंद 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 मिल करके महास्कंद है। समझना, इंटरेस्टेड है? हाँ, बहुत इंटरेस्टेड है। और इसमें प्रमाद नहीं करना, निद्रा को भी जरा भगा के बैठ जाओ। हाँ, तो महास्कंद, एक पेड़ कहो वो भी महास्कंद है, एक पत्ता कहो वो भी महास्कंद स्कंद है। महास्कंद में स्कंद आ गए। अब महास्कंद, फिर इसके बाद जो भी तोड़ोगे वो स्कंद है। लघु स्कंद कहो उसको, चलता है। तो स्कंद, स्कंद के 3 लोक में बहुत सारे स्कंद हैं, महास्कंद स्कंद बहुत हैं। मतलब वनस्पति काय का जो एक शरीर है वो स्कंद के रूप में है। हम उदाहरण के लिए, जैसे सुप्रसिद्ध कोई एक पेड़ जो आप सबने देखा हो, आम का ले लें। आपका पेड़ तो हर व्यक्ति ने देखा है। आम का एक पत्ता तोड़ दिया,
एक फल भी तोड़ दिया, एक फूल भी तोड़ दिया और एक शाखा भी तोड़ दी। ये स्कंद में आएंगे। इसका हाँ, फूल जो पेड़ रहता है वो महास्कंद समझ के चलो। इनके फूल से लेकर, फल से लेकर, पत्ते से लेकर, इनको जितना जितना तोड़ोगे सब स्कंद है ये। अब देखिए, पत्ता तोड़ दिया, पत्ते में, एक पत्ते में असंख्यात लोक प्रमाण प्रत्येक वनस्पति होती है, असंख्यात हो सकते हैं, ऐसा अनुमान नहीं है। यानी कोई भी तोड़ते हैं तो वहां पर एक ही प्रत्येक वनस्पति है, ऐसा नहीं है। उसके सहारे, हाँ, उसके भीतर, हाँ, प्रत्येक वनस्पति जीव के अवगाहना कितनी बताई तो गोमड़ साथ जीवकंड में खोल के देख लो। घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण उसकी अवगाहना है। किसकी? इसका प्रत्येक वनस्पति की। साधारण वनस्पति की, उसकी भी अवगाहना घनांगुल के असंख्यात भाग में है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म है वो, इससे भी छोटा, अत्यंत सूक्ष्म हो गया वो। जैसे निगोदी जीव, निगोदी जीवों के शरीर क्या प्रत्येक वनस्पति काय की तरह, पत्ते की तरह बड़े होते हैं? नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। और उस एक शरीर में निगोदी जीव, जिनको साधारण वनस्पति कायिक नाम कर्म का उदय होता है, और उसमें भी क्या पर्याप्तक भी हैं और अपर्याप्तक भी हैं। अपर्याप्तकों की आयु अंतर्मूर्त श्वासोश्वास का 18वां भाग बोलते हैं वो वाला, और प्रत्येक हो तो उनसे थोड़ी सी आयु अधिक होती है, इसलिए पर्याप्तियों को पूर्ण करके उनका जन्म हो जाता है। कुछ पर्याप्तक भी हैं और कुछ अपर्याप्तक भी हैं, दोनों प्रकार के हैं। तो हम इस विषय को गौण करते हैं, वनस्पति को समझ रहे थे। स्कंद है, आम का पत्ता आपके हाथ में है, उसमें एक ही प्रत्येक वनस्पति का एक है क्या? यानी एक पत्ता एक ही शरीर है क्या? हाँ, प्रत्येक वनस्पति का लक्षण ये है, उसका शरीर भी एक और उसके प्रत्येक नाम कर्म वाला जीव भी एक ही होगा। एक ही होगा तो प्रत्येक वनस्पति, उसमें दूसरा आ सकता है, लेकिन कौन? प्रत्येक वनस्पति नहीं आएगा, साधारण आएगा। समझ में आ रहा है? साधारण वनस्पति का एक आएगा। तो साधारण वनस्पति का एक की विशेषता है, वो सब निगोदी जीव ही हैं। जिनको साधारण नाम कर्म का उदय हो वो सब निगोदी, और जिनको प्रत्येक नाम कर्म का उदय हो वो प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक की विशेषता ये है, एक एक शरीरे, एकस्मिन् शरीरे एक ही व जीव यत्र वर्तते स प्रत्येक। एक शरीर में एक ही जीव हो तो है प्रत्येक वनस्पति का एक शरीर है। और एक शरीर में एक से ज्यादा हो जाए, शरीर एक है और अनेक जीव हैं, वो साधारण वनस्पति। तो ये निगोदी जीवों की परिभाषा है। येषां जीवानां साधारण नाम कर्मणः उदयः अस्ति, तत्र साधारण नाम कर्मस्य उदयत्वात्, साधारण नाम कर्म का उदय होने से वह अनेक आत्माओं का एक ही शरीर है। आत्मा अनेक है,
अनेक कहने से 3 4 5 6 ऐसा भी नहीं समझना, अनंत बताया। हाँ, एक शरीर, एक निगोदी शरीर में अनंत आत्माएं जन्म लेती रहती, छोड़ती रहती। मेला चला है वहाँ, मेले में कई कितने आ गए जा गए, वो जितने दिन तक का मेला रहेगा उतने दिन आना जाना चलता रहेगा। सबकी आयु अलग अलग है, शरीर वो है, आयु अलग अलग है। हाँ, उस शरीर का ही घात हुआ तो सबका घात होगा, और घात नहीं हुआ, कई आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। वो शरीर जब तक, जैसा हमारा शरीर कब तक काम में आने वाला है, जब तक आयु बल है तब तक। लेकिन उसमें ये बता रहे हैं, एक निगोदी जीव के शरीर में जीव आते समय, पहली बार आते समय अनंत की संख्या में आएंगे। हाँ, और उसमें पर्याप्तक भी रहेंगे, अपर्याप्तक भी रहेंगे। तो कोई जल्दी मर रहा है, कोई लेट से मर रहा है, जिसकी जैसी आयु है। अब वो शरीर की जो क्षमता है, उसकी भी क्षमता होती है। कब तक रहता है वो? जब तक उसका नाश नहीं होता। और बादर निगोदी जीव जो होता है, बादर शरीर घात को भी प्राप्त हो सकता है। जो बादर होगा वो घात होगा, जो सूक्ष्म होगा उसका घात कोई कर नहीं सकता। वो किसी का घात नहीं करते, किसी से टकराते नहीं, स्पर्श भी नहीं करते। इतने सूक्ष्म निगोदी जीव भी हैं। तो सूक्ष्म निगोदी जीवों का शरीर अत्यंत सूक्ष्म होने से वो स्वयं किसी को बाधित नहीं करते और स्वयं भी बाधित नहीं होते। तो ये निगोदी जीवों की क्वालिटी अलग है, ये वैरायटी अलग है। जो बादर होते हैं उसमें भी अनंत जीव, जो सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म जीवों का जो शरीर होता है पर्याप्तकों का, उसमें पर्याप्तक भी है, अपर्याप्तक भी है। साधारण में दो भेद हो गए, बादर और सूक्ष्म। साधारण यानी निगोदी जीव, साधारण वनस्पति में दो भेद हो गए, एक बादर और एक सूक्ष्म। इनमें भी इनमें भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेद है, और उनमें भी है, दोनों में है। अपर्याप्तक जो होते हैं उनकी आयु छोटी होती है। मान के लिए सूक्ष्म शरीरधारी जीव है, निगोदी जीव है, उसमें पर्याप्तक भी है, उसमें अपर्याप्तक भी है। शरीर वही है, लेकिन छोटी आयु किसकी है? अपर्याप्तक की। वो आएंगे, जन्मेंगे, पर्याप्ति एक भी पूर्ण नहीं होगी और मरण हो जाएगा। तो ये तो अलग से शरीर वाले तो है ही नहीं, निगोदी शरीर ही है। साधारण नाम कर्म के उदय से साधारण शरीर ही है। तो साधारण शरीर का तात्पर्य है जिनका जन्म मरण अनंतों का आना भी होता रहता है और मरण को प्राप्त होना भी रहता है। उसमें पर्याप्तक भी हैं, अपर्याप्तक। सिर्फ भेद है तो बादर और सूक्ष्म का, लेकिन दोनों में पर्याप्तक भी हैं और अपर्याप्तक भी हैं। ये विषय क्लियर हो गया, ऐसा है। तो बादर तो अकाल मौत हो सकता है उनका, जैसे किसी ने पत्ता तोड़ दिया, वो कर, जैसे इनका घात होता है। आपने कट कर लिया तो सूख जाता है, जाता है कि नहीं? सूख जाता है। वैसे निगोदी जीवों का घात भी संभव है, लेकिन बादर का संभव है, सूक्ष्म का संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? विषय बारीक है, ये पहली बार सुन रहे होंगे,
पहली बार सुनते हुए विषय कभी एकदम से पकड़ में नहीं आता, और नहीं भी आता है तो कोशिश करना चाहिए। सुना हुआ क्या सुनाया, क्वेश्चन करो, उस ज्ञान को मजबूत करो, धारणा को मजबूत करो, तब वो समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन जब उठता है तो रोकना नहीं चाहिए, उसको लिख के रखना चाहिए। ये समय नहीं पूछना गड़बड़ हो जाएगा फिर। क्वेश्चन को वैसा ही रोको जैसा योगा करने वाला कुंभक बना करके कुंभक रेचक जैसे कुंभक बना करके रोकता है ना, वैसा थोड़ा तुम्हारे क्वेश्चनों को रोको, और जब श्वास छोड़ोगे तब ये क्लास खत्म होना चाहिए। हाँ, आज टाइम नहीं हो तो लिखा हुआ रहता है, कल भूलोगे नहीं आप। इसलिए आपको बीच में नहीं, अगर उत्पन्न हुआ भी एक डायरी रखा करो, पेन के साथ आओ, एक विद्यार्थी की तरह इसका अध्ययन करो। आलसीपना नहीं होना चाहिए। उसी समय नहीं पूछना, जो हुआ खट से 1 मिनट में लिख के रख दिया आके। हाँ, एक आदमी उठता है तो कोई बात नहीं, उसको भी भूल जाए तो फिर मुश्किल है। पूछना था, पूछ नहीं पाए और वो भूल भी गया, बहुत समय हो जाएगा ना, क्वेश्चन रहता नहीं, फिर सिर खुजाना पड़ता है, क्या उत्पन्न होगा, याद ही नहीं आ रहा है। इसलिए लिखना चाहो तो एक डायरी और पेन भी रख सकते हैं। स्थूल हिंसा पहले छोड़ना चाहिए, सूक्ष्म वहां उसको जोड़ना है। मुझे आ रहा है सबका उत्तर देखिए, एक बार टारगेट बन गया ना, मैं घूम फिर करके वहीं आ जाता हूँ और उत्तर खत्म कर देता हूँ। ठीक है, यहां तक आ गए अपन, निगोद का पूरा समझ में आ गया। निगोदी जीव 2 ही प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। इनमें भी 2 भेद हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक। अपर्याप्तक अपर्याप्तक का मतलब जिनकी दीर्घ आयु नहीं है, इतनी दीर्घ आयु भी नहीं है वो अपने पर्याप्तियों को पूर्ण करके जी सके। मरना निश्चित है उनको। कितना ये 6 डाला में आता है ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरो भरो दुख वर्ग। ये कहाँ होता है? निगोद में। निगोद में होता है ऐसा। कितनी छोटी आयु। एक श्वास का मतलब ये बताया, एक नाड़ी के एक बार फड़कन से दूसरे फड़कन में जो समय लगा वो श्वास, हाँ वो 18 बार हो जाता है वो श्वास। हाँ, फिर कुंभक रेकर के बैठोगे तो उतनी बड़ी आयु नहीं, वो नहीं है, वो गलत है। देखो, पर्याप्तक जीवों का उनकी जो पर्याप्तियां हैं 4 है ना, शायद 6 हैं, 6 बनती हैं। तो 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने के बाद ही जीवन जीने के लिए मौका मिलता है। दीर्घ काल तक जिएगा वो, थोड़ा सा मतलब जितनी, वो भी अंतर्मूर्ति है, लेकिन इस अंतर्मूर्त से अपर्याप्तक के अंतर्मूर्त से वो बड़ा है, वो सकाल मरण मरेगा और अकाल मरण भी मरेगा। कौन? बादर, बादर वाला, उनका अपघात भी संभव है। बादर है तो ये सूक्ष्म है तो अपघात संभव नहीं है, अपघात संभव नहीं। लेकिन छोटी सी जो आयु मिली है वो अपर्याप्तक अवस्था का जितना भी काल है उसके अंदर भी नहीं मरेगा वो। किसके अंदर? अपर्याप्त काल। हाँ, अपर्याप्तक काल के अंदर भी नहीं मरेगा और पर्याप्तियों की पूर्णता भी नहीं होगी। पर्याप्ति
पूर्ण होने से पहले मरण निश्चित है, वो भी सकाल है। सकाल के कोई किसी धक्का से नहीं मरा, सकाल है। उतनी आई थी, पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाया और पर्याप्ति पूर्ण होंगे भी नहीं। जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण होंगी उसको कहते हैं पर्याप्तक, और जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती उस जीव को अपर्याप्तक कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब अपन कहते हैं एक आलू एक प्याज में अनंत जीव होते हैं, नहीं खाना चाहिए। किसको समझा रहे हो? किसी को नहीं खाना चाहिए। तो क्या हो गया, सब लोगों ने धड़ाधड़ आलू प्याज खाना छोड़ दिया। और फिर फास्ट फूड में तो कोई जीव ही नहीं दिख रहे। उसमें तो संगी पंचेंद्र जीवों की हत्या, कत्ल खाने में असंख्यात नहीं, संख्यात जीव की हत्या होती है। लाखों में होती है, कई हजारों में होती है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी कत्ल खाने, एक साथ सैकड़ों तड़प रहे हैं उनके पास। देखो आप, वो संगी है क्या? संगी कितने प्रकार के सुख छीन रहे हो? 6 प्रकार का। बड़ा पाप है कि छोटा पाप है? कटने वाले पशु सभी संगी हैं। असंगी को कोई काट रहा है? नहीं काट रहा। कत्ल खाने में जो कटने वाले पशु हैं वो चौपाए हैं, मतलब थलचर हैं। ये असंगी पंचेंद्री यद्यपि थलचर भी होते हैं और जलचर भी होते हैं, जल में रहने वाले, और नभचर भी होते हैं, नभ में रहे, आकाश में रहने वाले पक्षी आदि। नहीं, वो कत्ल खाने में, मछली आदि कत्ल खाने में ले जाते हैं मारने के लिए। लेकिन फैक्ट्री में उनकी फैक्ट्री में कौन जा रहे हैं ये सोचो। फास्ट फूड वाले तो वो भी ले जाते हैं, मछलियों को भी ले जाते हैं, उनका भी फैक्ट्री। अच्छा, हाँ, ये बात अलग है। फिर वो तो जलचर हैं, वो भी चल रहे हैं, नभचर भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं उसमें। अच्छा, जहाँ पशुओं को, चौपाई पशुओं को वो किया जाता है, वहाँ मछली भी जा रही? नहीं, उनका अलग। मैंने क्या कहा, कत्ल खाने में कौन कट रहे हैं? हाँ, चौपाई और हड्डी, चर्बी, ब्लड, ये इन कत्ल खानों से सप्लाई हो रहा है। टनों टन लीटर चर्बी, उसका ब्लड सप्लाई हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जहाँ, हाँ, फूड फैक्ट्री में हो रहा है। हाँ, तो ये काटने वाले, इन सबको अलग अलग करने वाले, बेचने वाले अलग हैं। काटने के लिए भी वहां पर नौकर हैं जिनको कसाई कहते हैं आप। तो ये पाप सबको आ रहा है कि वो कसाई को ये आ रहा है, काटने वाला? हाँ, अब मछलियां भी काटती होंगी, उसमें वो है, मतलब उसमें 2 वैरायटी, संगी और असंगी। ये पशु जहाँ काट रहे हैं वो सब संगी है क्या? संगी, वो सब संगी। गाय ले जाते हैं, कुत्ते ले जाते हैं। हाँ हाँ, हमारे देश के सारी गायें खत्म हो गई, सारी गायें खत्म हो गई। निर्यात और काट रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं कत्ल खानों में। और इनको कहाँ से इकट्ठा करते हैं? किसान को, उनकी समस्या देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे करके ले लेते हैं। वो दुधारू हो तो भी कट रहा है, जवान हो तो भी कट रहा है, कानून विरुद्ध हो रहा है।
जबकि ये कहा है कानून में बूढ़े पशु हो तो ही अनुपयोगी, हाँ अनुपयोगी। लेकिन ये भी संविधान गलत है भारत का। क्या भारत इजाजत देता है? भारत धर्म प्रधान है और धर्म निरपेक्ष क्यों बना दिया? इसलिए अनाचार है ये, इस प्रकार का संविधान का कानून बनाना। ये शोभता नहीं है। ये कानून तीर्थंकरों के काल में था क्या? क्यों लिख दिया? जोड़ दिया। अपनी संस्कृति की हत्या की संविधान रचना करते समय। देश की संस्कृति की हत्या संविधान से भी होती है ना। तो जिसने संविधान लिखा वो कितना बड़ा पापी हो गया। जितने भी किया बाद में ऐड हुआ है तो वो संविधान में आ गया ना। करने वाले को कितना पाप लगा। वो जो भी करता है या संविधान रचयिता है, मान के चलो ऐड नहीं किया है तो मूल करता ही तो संविधान रचने वाला है, मूल करता ही तो है। उनके बाद जिम्मेदारी आएगी। अगर उन्होंने लिखा, उन्होंने नहीं लिखा था, बाद में ऐड करने का, किसी न किसी पर वो पाप जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अनुमोदना की उन सब पे आए। तो ये सब जो है ना, पंचम काल शुरू होने के बाद हो रहा है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति अहिंसा है, अहिंसा है। युद्ध भी होते थे तो अहिंसा तरीके से होते थे, रात में युद्ध नहीं होता था। आज रात में ही युद्ध करते हैं, सबसे ज्यादा दिन और रात समान कर दिया। नहीं, हम दिन में नहीं करते, रात में ही करते। रात में ही करते हैं, जहाँ सो रहे हो भाई वहीं पटकाना। तो युद्ध नहीं है ये विश्वों की अति तीव्र लालसा। उसका जमीन हमारा, उसकी संपत्ति हमारी बन जाए, वो दरिद्र हो जाए, और ये सभी धर्म के नाम से चल रहा है। ये मतलब धर्म के नाम पे। हाँ, धर्म के नाम पर ही हत्या को बढ़ा रहा है। ये हत्या करना धर्म? मूर्ख हो गए, अपनी संस्कृति सभ्यता को पूर्ण से लोप कर दिया। ये चरम सीमा हो गई। वो धर्म हो ही नहीं सकता, धर्म ही हो नहीं हो सकता। जिसमें हिंसा है वो धर्म नहीं है। और सभी मतों को, इस प्रकार के संप्रदायों को दृष्टि में रखकर एकत्रित करके सबका अध्ययन करो तो हिंसा शून्य मिलेगी जैन दर्शन में। और इसलिए जैन दर्शन महान है, सबके शिखर पर है, सबकी शिखर पर है वो। और आज इसका क्षीण होना क्यों हुआ? दुर्भाग्य। विषय आशा वालों की संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। छीना झपटी, भ्रष्टाचारी, स्वच्छंदता, मैं जो खाना चाहूं खाऊंगा, तुम रोक नहीं सकते, इनकी संख्या बढ़ती गई। और सब असंयमी है ये, इनके पास जरा भी धर्म नहीं है और धर्म के नाम से हिंसा करते हैं। धर्म के नाम पे धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, जरा भी धर्म नहीं है। जहां जीव हत्या आ गई वहां धर्म कैसे? धर्म तो सबके ऊपर दया करता है। वसुधैव कुटुंबकम, किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं है, ये धर्म कहता है। केवल वसुधैव कुटुंबकम कहने से धर्म नहीं होता, उसका आचरण भी उस गहराई से होना चाहिए और वो संविधान में रहना चाहिए, उसके अनुसार दंड मिलना चाहिए। धीरे धीरे हटा रहे हैं, एक एक संविधान गायब कर रहे हैं। बनाने वाले भी बोल रहे हैं, हटा रहे हैं। आज पंचम काल में कोई देश रक्षक, देश नायक भी बनता है तो उनको मजबूरी में ये सब करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी नरकगामी बनना पड़ता है उनको। क्यों? वो मछली का व्यवसाय करता है, वो पशुओं का व्यवसाय करता है, वो अंडों का वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं उसको,
स्टॉल नहीं, वो पोल्ट्री फार्म, हाँ, पोल्ट्री फार्म का उद्योग है, अंडे को एग्रीकल्चर माना। तो हमारे देश की संस्कृति पर ये हत्या है कि नहीं संस्कृति की? ये सब नाम भी इस प्रकार के रखना, नाम भी रखना, कितनी बड़ी मायाचारी है, ये छल है। हाँ, छल है ये तो। संस्कृति के साथ, देश की सभ्यता के साथ छल है, ये ठीक नहीं है देश के लिए। किसी के हाथ में नहीं होता, ये प्रजातंत्र है, प्रजा के हाथ में है। तुम प्रजा सुधर गए तो शासक सुधर जाएगा। शासन शासक के हाथ में नहीं होता है, प्रजा के हाथ में होता है। प्रजा पहले सुधरे तो शासक अपने आप सुधर जाएगा। शासक बड़ा अपराधी नहीं, प्रजा अपराधी। ये विश्व स्वच्छंद जीवन जीते हैं, प्रजा अपराधी। कहीं धर्म के नाम से जिएंगे स्वच्छंद, धर्म का नाम लेकर स्वच्छंद जीवन बनाएंगे, और ऐसे स्वच्छंदी लोगों से धर्म की हत्या होती है, संस्कृति की हत्या, सभ्यता खत्म होती है। तो ये सब चिंतक नहीं है ना। हम क्या हैं, किस देश के हैं, हमारी संस्कृति क्या, सभ्यता क्या, हम स्वच्छंद हैं या देश के भक्त हैं, क्या हैं, कुछ भी विचार नहीं करते। ये प्रजा का सबसे बड़ा अपराध है। जैसे उदाहरण दूं, जो फास्ट फूड खाने वाले हैं धर्म की हत्या ही कर रहे हैं। वो शाकाहार के लिए मना नहीं करता अपना शास्त्र। शाकाहार से अगर हिंसा है, वनस्पति खाने से हिंसा है, आलू प्याज खाने से हिंसा है, तो हम मांसाहारी से बड़े पापी हैं। ये छुड़ाने का क्रम ऐसा होना चाहिए था, पहले मांस छुड़ाओ, यहां से शुरू करो। स्थूल हिंसा को पहले छुड़ाओ, छोटी छोटी हिंसा को बाद में छुड़ाओ। ये छोटी हिंसा को छोड़ना, शाकाहार को कम करना, जिसमें अधिक वनस्पति का एक जीव है, हत्या होती है अनंत जीवों की, निगोदी जीवों की। इसमें तो आपने लोगों को गुमराह कर दिया। अनंत जीव रहते हैं। अरे गाय मर गई तो एक ही तो मरी है उसमें भी। अरे मूर्खों, उसमें भी अनंत जीव है, गाय में भी। अरे नहीं, वो ठीक है। आप सुनो, आप चलता था नहीं चलता, आप अपने जीवन की विशेषता मत बताओ। यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ चर्चा के लिए टाइम नहीं है कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ। ये मत सुनाओ। ये ज्ञान ले लो, कौन सी छोटी हिंसा, कौन सी बड़ी हिंसा, कौन सा हम कर रहे हैं, इसका ज्ञान किसी को है? इसलिए भ्रम पैदा हुआ। हाँ ठीक है ना, उसमें अनंत जीव मर रहे हैं, एक टुकड़ा भी खाते हैं तो अनंत जीवों की हत्या हो रही है, और कत्ल खाने से एक भैंस मरती है तो उससे ये छोटी हिंसा, एक जीव, ये अनंत जीव। ये क्या अज्ञानता है ये। इसलिए अपने देश के सारे पशु खत्म हो गए। जीव जीवस्य भोजन। किस कारण से हुआ? नायक की वजह से नहीं हुआ, ये प्रजा की वजह से हुआ। बोला कहते जीव जीवस्य भोजन। हाँ, जीव जीव से भोजन कह रहा है, वो तो ठीक है। देखो, एक के आप रोटी भी खाए, साग सब्जी भी खा रहे हैं, तो जीव के तो खा रहे हैं। जीव जीवस्य भोजनम। लेकिन इसको यदि इधर पलटा के लगाओगे, हाँ, सर्वीपि चतुष्पादा अपि प्राणिनः अस्माकं भोजनम। ये घटित कहते ना, बोले आप उधर एक, वो भी तो जीव है। हाँ, उसको यहाँ तुलना करते हैं, गलत है। ऐसा नहीं। देखो, मांसाहारी जीवों को अपना भोजन समझना भी महाअज्ञानता है। मांस शरीरधारी जीव कौन कौन से है मालूम? 2 इंद्रिय से।
दो इंद्रिय जीव मांसाहारी, 3 इंद्रिय जीव मांसाहारी, चतुर्इंद्रिय जीव मांसाहारी, विकलत्रय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय ये मांसाहारी। पंचेंद्रिय तो मांसाहारी है ही है। पर सोचिए द्विइंद्रिय जीव की हत्या करने वाला भी मांसाहारी, ठीक है, ये छोटा है या पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने वाला वो बड़ा है? तो किसका पहले त्याग करोगे? एक मांसाहारी मान लीजिए, मांसाहारी उसका जीवन है, द्विइंद्रिय भी खाएगा, उनको क्या त्याग ही नहीं किसी का। द्विइंद्रिय खाएगा, 3 इंद्रिय खाएगा, चतुर्इंद्रिय खाएगा, सब खाएगा। पर उसकी हिंसा को कौन सा पहले छुड़ाएं हम? किधर से शुरू करें? हाँ, उनको कहना कम से कम गाय भैंस कभी का मांस छुड़ाए, ये सूत्र प्रसिद्ध है। कई भाई कहीं से कहीं उनको अहिंसा के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाए, इस दृष्टि से उस व्यक्ति को कहानी आती वर्तमान युग में, उस व्यक्ति को उन्होंने कव्वे के मांस को त्यागो कहा। तुम कुछ नहीं त्यागते हो तो कम से कम कव्वे को बचाओ। एक प्राणी की हिंसा, एक जाति की, बाकी सब खाता था वो। हाँ, और एक छोटा सा एक नियम लेकर के देखिए आप कहाँ से एकदम स्टार्टिंग। हाँ, पंचेंद्र संगी पंचेंद्री में भी तुमको कव्वे का मांस छोड़ना है। हो सकता है क्या पूछा? हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो ले लो, नियम ले लो। ये कहा, टाइम कम पड़ गया। 1 घंटा खत्म होना, वो खत्म हो गया उनका। हाँ। तो स्टॉप अपने आप होता है। तो ये है, विषय क्रम से बढ़ेगा। आज जो हम बताना चाहते थे वो तो रह ही गया। ये न्यू जो बताया वो बहुत विस्तार हो गया। सुनिए ये इसका टाइम खत्म हो गया तो होने दो इसको। ये एक्स्ट्रा शंका समाधान के रूप में इस शंका समाधान के रूप में आपको जो क्वेश्चन उठा, पत्ते को तोड़ दिया, पत्ता में एक ही जीव और एक ही शरीर हो, तो ऐसे एक पत्ते में प्रत्येक वनस्पति संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं। ये हाँ, प्रत्येक के आश्रय से। प्रत्येक यानी एक आत्मा एक शरीर। प्रत्येक का अर्थ ही क्या है? एक आत्मा एक शरीर। लेकिन उस पत्ते में ही हाँ, आश्रय मत कहो उसको। आश्रय कैसे? आश्रय से रहने वाले तो साधारण है। हाँ, प्रत्येक के शरीर के अंदर जहां इनको योनि स्थान उसमें मिलती है, वो उसका स्थान है। इसके 4 भेद बता रहे तो पूर्ण नहीं हुआ। देखिए उसको भी क्लियर करते हैं। स्कंद पहला है, ये प्रत्येक शरीरधारी जीव का स्कंद, स्कंद कहा है इसको। स्कंद, स्कंद के उपरांत अंडर, अंडर वो जो प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है ना, उसका शरीर एक हो गया। जो प्रत्येक है वो पत्ते में अनेक है, अलग बात है, लेकिन उसमें से एक जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें एक ही जीव एक ही शरीर है। उसकी बात ये बता रहे हैं। निगोदी कहाँ गहराई में रह रहे हैं। अब देखिए, प्रत्येक को तो स्कंद कहा, प्रत्येक वनस्पति का एक भी है तो वो स्कंद है। और एक पत्ते में और भी प्रत्येक वनस्पति हैं तो वो उनका अलग है, अलग अलग सभी प्रत्येक वनस्पति है। यहाँ पर उन सब में से जिस कोने में, पत्ते के जिस कोने में एक ही प्रत्येक वनस्पति है, उस प्रत्येक वनस्पति की ये व्यवस्था बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं, व्यवस्था बता रहे हैं। कैसा रहता है? उस एक प्रत्येक वनस्पति का एक जीव को हम स्कंद कहेंगे, क्योंकि बड़ा है, स्कंद है वो। उस स्कंद में उस शरीर की ये व्यवस्था है 4 प्रकार की।
स्कंद हो गया, उसी की व्यवस्था है। अंडर हो गया, उसी की व्यवस्था है, उसी शरीर की व्यवस्था है। अंडर आवास हो गया तो वो भी उसकी व्यवस्था है। हाँ, जैसे एक जिले में गांव भी रहते हैं, फिर तहसील भी रहते हैं, फिर जिला होता है। तो एक जिले के अंदर क्या क्या है ये बताया, और फिर गांव भी रहते हैं। तो जैसे स्कंद, अंडर, आवास और पुलवी। देखिए इसको कैसे घटित किया। जिला एक प्रत्येक वनस्पति, हाँ स्कंद नहीं, हाँ स्कंद हो गया मान लो, जिला स्कंद हो गया। अब क्या आया, अंडर, ये तहसील हो गए। अच्छा, उसके बाद आवास तीसरे नंबर में। आवास ये भी विभाजन है, उसी का अंग है। उसी आवास से ने इसको क्या मानो, गांव। तहसील में रहने वाले गांव। अब एक गांव में कई परिवार हैं, कई मकान हैं, वो कोई हो गया पुलवी। अब उस पुलवी में निगोदी जीव जन्म लेते हैं, उस पुलवी में जन्म लेते हैं। आपके घर में जन्म लेते हैं क्या तहसील में जन्म लेते हैं? घर में, एक घर में कि जितने भी लोग हों वही जन्म लेंगे ना। तो वो आवास है, आवास है। पुलवी का मतलब परिवार। एक गांव में कितने परिवार हैं, वो सब परिवार, वो हो गए पुलवियां। और प्रत्येक पुलवी में लोग रहेंगे, हाँ लोग रहेंगे। घर यानी पुलवी हो गया। और ये लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हो गया पुलवी। ठीक है, बहुत व्यवस्थित उदाहरण बैठ रहा है, बिठाया जा रहा है और बैठ भी रहा है वो। तो एक परिवार में जितने लोग हैं वो निगोदी जीव हैं। निगोदी जीव कहाँ रहते हैं, तो पुलवी में रहते हैं। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से कल के भाग में श्रवण करें, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ क्यों नहीं है। अगर कोई भगवान उत्पन्न नहीं होते, गुरुओं की परंपरा न होती, तो यह खंड म्लेच्छ खंड होता। इसलिए भारत देश धर्म प्रधान है। धर्मात्माओं की जड़ पूरे विश्व में एक भारत ही है। सारे तीर्थंकर भगवान यहीं जन्मे और समय शिखर से, और कुछ तीर्थंकर इधर उधर से मोक्ष गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।